डियर स्टूडेंट्स, हमने आईपीएससी नेमिंग के बहुत सारे हाई इम्पैक्ट वीडियोस देखे हैं और आज हम करने वाले हैं जिसमें एस्टर्स के बारे में कि एस्टर्स जो होते हैं उनका नाम लिखने में बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। तो सीधा विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइए देखते हैं कि एस्टर्स जो होते हैं उनका नाम किस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एस्टर्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास सफिक्स होता है वो होता है ओएट। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड होता है, अल्कोहल में ओल होता है, अमाइन में अमाइन ही होता है। इस तरीके से यहाँ पे ओएट होता है। अब यहाँ पे अगर हमें नाम लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर कार्बन है ये हमारा पेरेंट चेन का एक ही कार्बन है इस केस में तो, और ये हमारा लोकेंट है। लेकिन ये लोकेंट किससे जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ लोकेंट होता है उसको हम सबसे आगे लिखते हैं, सबसे आगे लिखते हैं। याद रखिए, चाहे यहाँ कोई भी लोकेंट हो, यानी पेरेंट चेन में कोई भी लोकेंट हो, लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ लोकेंट सबसे आगे लिखा जाता है ना, ताकि अलग से पहचान में आ जाए सबसे आगे जो है वो किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने इस बात पे इतना तवज्जो दिया। मिथाइल के बाद फिर आएगा भैया हमारे पास एक ही कार्बन है तो मीथेन आएगा, और मीथेन में क्या लगेगा, OH लगेगा। तो इसका नाम है मिथाइल मिथेनोएट। आइए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। देखिए इसमें लोकेंट देख सकते हो, ये सबसे आगे आएगा, यानी सबसे पहले लिखा जाएगा हमारा मिथाइल। मिथाइल के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे नंबरिंग कुछ इस तरीके से करनी चाहिए क्योंकि ये कार्बन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इथेन, के बाद आएगा OH। तो इस तरीके से हमें एस्टर के नाम लिखने होते हैं। चलिए अब देखो बच्चों, यहां पे हमारे सामने कुछ ऐसा आ गया। अब इसमें अपने को नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्या तरीका होगा। देखिए ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये जो पर्टिकुलर लोकेंट है इसको सबसे आगे लिख दो, इसका नाम है इथाइल। अब यहाँ पे ये हमारी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में 3 कार्बन होने की वजह से क्या आएगा हमारे पास, प्रॉप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स होने की वजह से एन आएगा, और फिर लास्ट में क्या लिखोगे, OH। तो यहाँ पे आएगा इथाइल प्रोपेनोएट। अब देखते हैं हम यहाँ पे इस केस में ये हमारे पास इथाइल है, दिस इज इथाइल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ब्यूट के बाद ईन है, 2 ईन है, और फिर OH लिख सकते हो या 1OH भी लिख सकते हो, दैट इज फाइन। तो इस तरीके से इसका नाम हमें लिखना होगा। अब ये जो नाम है इसके अंदर 2 तरह के लोकेंट्स हैं, यहाँ भी लोकेंट है और यहाँ पे जब आप नंबर लिखोगे तो इसमें भी लोकेंट आएगा। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर सवाल है ये आपका YouTube होमवर्क है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को बताना है, जिसका सही जवाब होगा उसका कमेंट जो है पिन किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। अब यहीं पे मान लीजिए हमारे पास कोई रिंग है और रिंग के अंदर हमें क्या करना है, रिंग पे लगा हुआ है कुछ ऐसा, डायरेक्टली एस्टर लगा हुआ है। अब क्या करना है, तो देखो रिंग पे अगर हमारे पास डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पे इसका तरीका ऐसा होता है कि इसका नाम ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मिथाइल, ये तो समझ में आ रहा है मिथाइल कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, और फिर इसको लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। तो भाई आपने क्या देखा, आपने देखा कि इसको पेरेंट चेन लिया गया, ये कार्बन पेरेंट चेन में ना होने की वजह से यहाँ OH की बजाय हमने क्या लगा दिया, कार्बोक्सिलेट। तो आपने देखा कि जब किसी रिंग के साथ एस्टर डायरेक्टली जुड़ा होता है तो यहाँ पे OH की बजाय क्या लगा होता है, कार्बोक्सिलेट लगा होता है। जैसे कि मान लो हमारे सामने कुछ ऐसा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका नाम भी जो होमवर्क है ना, इसका नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को बताना है कि इसका नाम जो है वो एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ठीक है, तो बहुत बहुत मजा आएगा। सो आई थिंक होपिंग दैट इसके बाद एस्टर्स के जो आईपीएससी नेम है वो कैसे लिखते हैं आपको पता लग गया होगा। एंड अगेन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग इसी तरह से एनहाइड्राइड या अमाइस या जो स्पेशल केसेस होते हैं उनके नाम किस तरीके से लिखते हैं वो हम लोग उसके अंदर देखने वाले हैं। तो बहुत बहुत मजा आने वाला है। और पॉली फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे सामने आ जाते हैं, मल्टीपल आ जाते हैं, तो प्रायोरिटी टेबल का कैसे यूज करते हैं वो भी हम एक हाई इंपैक्ट वीडियो में देखने वाले हैं। होपिंग दैट आप सबको इन वीडियोस में मजा आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टू चेक आउट आवर courses and test series, visit our website. Bye bye, take care and keep doing well. Love you all.